बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका टॉपिक है आज आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? इनके अंदर एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं, और एटॉमिक नंबर सेम होगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, जैसा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन स्टेट और रिएक्शन विद मेटल्स सेम होगा। हर आइसोटोप के लिए ये प्रॉपर्टीज सेम होंगी, लेकिन चूंकि एटॉमिक मास डिफरेंट है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, जैसा कि साइज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स, उनका रेडियस डिफरेंट होगा, उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और उनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे, क्योंकि ये डिपेंड करते हैं अपने एटॉमिक मास पर। और आइसोटोप्स का चूंकि एटॉमिक मास डिफरेंट है तो ये सारी प्रॉपर्टीज वेरी करेंगी। लिहाजा एक एमसीक्यू एंट्री टेस्ट में पूछे जाने वाला इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू, आइसोटोप्स डिफर इन, तो आप याद रखिए आइसोटोप्स वो डिफर करेंगे जब बात हो रही होगी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो ऑप्शन ए, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, आइसोटोप की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में चेंज नहीं होती, ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सही है। आइसोटोप्स की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उनकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है तो चेंज होगा, जबकि चार्ली ऑप्शन में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। आइसोटोप्स के अंदर प्रोटॉन की तादाद सेम होती है, इलेक्ट्रॉन की तादाद भी सेम होती है, एंड रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, तो रिएक्टिविटी भी सेम होगी। तो आइसोटोप्स टोटल इस वक्त 580 आइसोटोप्स मौजूद हैं आपकी टेक्स्ट बुक के हवाले से, जिनमें से 300 आर्टिफिशियल है और 280 दे आर नेचुरल अक्रिंग आइसोटोप्स और 40 इनमें से रेडियो एक्टिव है। और उन 280 में से जिनका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर इवन है वो है 154, और जिनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास ऑड है वो है 126। साबित हुआ कि ऑड एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास वाले तादाद में कम है और इवन वाले तादाद में ज्यादा है। देन एटॉमिक मास मल्टीपल ऑफ 4 जिनका है वो अर्थ क्रस्ट का तकरीबन 50% है, मतलब 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट इज मेड बाय द एलिमेंट्स दोज हैव एटॉमिक मास इवन एंड नॉट ओनली इवन, मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 जिनका एटॉमिक मास है, जैसे ऑक्सीजन देखिए 16 है, इट इज मल्टीपल ऑफ 4। मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, आयरन, all of them are with atomic mass that is even, not only even, that is multiple of 4। तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, आइसोटोप्स आर मोर अबंडेंट व्हेन एटॉमिक मास इज ऑड, बड़े कम होते हैं, रेयर होते हैं। और याद रखिए ये बड़ा अच्छा क्यों है, ये आपके लिए एक लाइन है जो आप याद रखिए कि जिनका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर ऑड होता है वो अमूमन 2 या फिर बाकी अनस्टेबल आइसोटोप रखते हैं, मतलब उनके अंदर स्टेबल आइसोटोप बमुश्किल 2 से ज्यादा होती है। 2 से ज्यादा अगर होंगे तो वो सारे आर्टिफिशियल होंगे, मतलब रेडियो एक्टिव होंगे और नेचुरल नहीं होंगे। फिर इवन, हाँ इवन वाले ज्यादा होते हैं, मल्टीपल ऑफ 2 वही इवन है, और मल्टीपल ऑफ 4, तो सबसे ज्यादा आइसोटोप्स कौन से अबंडेंट है? दोज आर विद मल्टीपल ऑफ 4। और आपको याद कराता हूं आपकी बुक के मुताबिक कि जो आपने एलिमेंट्स आइसोटोप्स याद करने हैं, आयरन, फ्लोरीन, आयोडीन, आर्सेनिक और गोल्ड, ये सब के सब अपने अंदर सिर्फ एक आइसोटोप रखते हैं, एक से ज्यादा इनका आइसोटोप नहीं है। ये बड़े रेयर कह लें मौजूद है एलिमेंट्स, और इन सबको बोलते हो आप मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स। और क्लोरीन
और ब्रोमीन, इनके दो दो आइसोटोप होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनके तीन तीन होते हैं। सल्फर, इसके 4 आइसोटोप है। निकल, इसके 5 आइसोटोप है। कैल्शियम और प्लाडियम 6, कैडमियम 9 और टिन के 11 आइसोटोप हैं। जबकि सिल्वर के 16 आइसोटोप है, लेकिन 2 नेचुरल अकरिंग, ओनली सिल्वर 107 एंड सिल्वर 109। इसका मतलब बाकी 14 नेचुरल अकरिंग नहीं है, दे आर मैन मेड, दे आर आर्टिफिशियल। और एक एमसीक्यू और आपसे पूछता हूं कि विच ऑफ फॉलोइंग इज मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट? आयरन मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट नहीं होता। सिल्वर, यस, सिल्वर इज आल्सो नॉट मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। मैंने कहा इसके अंदर 16 आइसोटोप होते हैं। गोल्ड, एब्सोल्युटली गोल्ड इज मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। और ऑक्सीजन के अंदर भी 3 आइसोटोप्स मौजूद होते हैं। तो क्वाइट राइट ऑप्शन इज विद गोल्ड। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, ये वो टेक्निक है जो हमें बताती है अबाउट नंबर ऑफ आइसोटोप्स, उनकी रिलेटिव अबंडेंस और एग्जैक्ट एटॉमिक मैस के बारे में। और स्पेक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि 2 तरह के आपकी बुक में मेंशन किए हुए, आस्टन और डेम्स्टर। और डेम्स्टर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज प्रेफर्ड टू आस्टन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो इसके डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं उनमें से एक, सबसे पहले जिस सैंपल को आपने एनालाइज करना होता है, फॉर दीज 3 ऑप्शंस, कि उनके आइसोटोप जान लें, उनकी रिलेटिव अबंडेंस जान लें और उनका एग्जैक्ट एटॉमिक मैस जान लें। सबसे पहली स्टेज, हमें उस सैंपल को, उस एलिमेंट को वेपोराइज करना होता है अप टू 10 रेज़ की पावर -6 टू 10 रेज़ की पावर -7 टॉर। ऐसा कर लेने के बाद हमें उस सैंपल को आयोनाइज करना होता है। उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराते हैं जिससे वो आइसोटोप आयोनाइज हो जाता है, एक कैटाइन बन जाता है, एंड नाउ इट इज एबल टू बी डिटेक्टेड इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। नेक्स्ट स्टेज, एक्सेलरेशन, हमने उसकी वेलोसिटी को चेंज करना होता है विद 500 टू 2000 वोल्टेज। देन रिकॉर्डर या आयन कलेक्टर या फील्ड मीटर, ये मेजर करता है रिलेटिव अबंडेंस थ्रू स्ट्रेंथ ऑफ करंट। और मॉडर्न स्पेक्ट्रोग्राफ एक प्लॉट ऑफ डेटा के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन देता है, वेयर एटॉमिक मास इज प्लॉटेड along x axis abscissa and relative abundance is plotted along y axis ordinate। और नियॉन सैंपल अगर हमने लिया हो, नियॉन सैंपल, तो नियॉन सैंपल के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 20, 21, 22। और इसने हमें करंट स्ट्रेंथ के थ्रू रिलेटिव अबंडेंस के बारे में बताया। देखिए 20 की अबंडेंस 90.92, 21 की अबंडेंस 0.256 और 22 की अबंडेंस 8.82। हम अपना टारगेट अचीव कर चुके हैं। हमने नंबर 1 जानना था कि कितने किसी एलिमेंट के नंबर ऑफ आइसोटोप हैं, तो देखिए 3 आइसोटोप है नियॉन के। फिर हमने जानना था उसकी रिलेटिव अबंडेंस, तो ये है रिलेटिव अबंडेंस तीनों आइसोटोप की। और थर्ड, वी हैव टू मेजर एग्जैक्ट एटॉमिक मास ऑफ नियॉन। तो ऐसा करने के लिए आप क्या करिए, आप किसी भी एलिमेंट को जिसके आइसोटोप्स हैं उसके एटॉमिक मास को उसकी रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई करिए और प्लस करते जाइए बाकी आइसोटोप के सेम फिनोमेना के थ्रू। जैसे 20 है, इसकी अबंडेंस 90.92 प्लस 21 इसकी अबंडेंस है 0.256 प्लस 22 इसकी अबंडेंस है 8.82 और 100 से डिवाइड कर दीजिए। तो इस तरह जो एटॉमिक मास आएगा दैट इज 20.18 AMU फॉर द नियॉन। एंड रिमेंबर हर एलिमेंट जिसका आइसोटोप 1 से ज्यादा हो,
मतलब मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट के अलावा हर एलिमेंट का जो एग्जैक्ट एटॉमिक मास होगा ना वो फ्रैक्शन में होगा, पॉइंट्स में होगा, वो होल डिजिट में नहीं होगा। और जैसे क्लोरीन को देख लो, क्लोरीन के दो आइसोटोप 35 विद अबंडेंस ऑफ 75.53 और 37 विद अबंडेंस ऑफ 24.47। और ये भी बड़ा अच्छा एंट्री टेस्ट का क्वेश्चन है कि 35 और 37 की रेशियो क्या होती है। तो देखो ना, ये 75% है ऑलमोस्ट और ये तकरीबन 25% है, तो ये इसका 3 टाइम है। तो रेशियो क्या बनेगी 3:1, मतलब क्लोरीन 35 की रेशियो 3 और क्लोरीन 37 की रेशियो 1 टाइम है। और अगर इसका एटॉमिक मास एग्जैक्ट मालूम करना हो तो उसी तरह से आपने क्या करना है, 35 को 75.53 से मल्टीप्लाई करो प्लस 37 को 24.47 से मल्टीप्लाई करें और 100 से डिवाइड कर दें। तो एग्जैक्ट एटॉमिक मास इज 35.5 AMU। और आपने जो डिफ्लेक्शन करना होती है दैट इज थ्रू m/e इज इक्वल टू h²r² ओवर 2e। यहाँ पे बड़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। आपने अगर रेडियस ढूंढना हो किसी आइसोटोप का तो याद रखिए कि अगर किसी का मास ज्यादा होगा तो उसका r² रेडियस भी ज्यादा होगा। दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। फिर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में जो वैल्यू होती है ना वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। इसी तरह अगर आप r² को इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ से मेजर करना चाहो तो ये भी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर किसी की स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी तो उसका रेडियस r² कम हो जाएगा। और अगर आपने रेडियस को चार्ज से कंपेयर करना हो तो दे आर आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मतलब अगर किसी आइसोटोप का चार्ज ज्यादा होगा तो उसका रेडियस कम होगा। तो ये बड़ा अच्छा MCQ है कि विच ऑफ फॉलोइंग शो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, नियॉन 20, 21, 22 एंड नियॉन नेगेटिव, किसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा है। तो मैं आपको एक हिंट देता हूं कि डिफ्लेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसकी डिफ्लेक्शन कम होगी। तो आप लोगों को यह भी पता होगा कि जब एलिमेंट को आयन कलेक्टर के ऊपर फॉल कराते हैं तो ये 20 होता है, ये 21 होता है और ये 22 होता है। इसका मतलब जिसका रेडियस सबसे कम है, जिसका रेडियस सबसे कम है उसकी डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा है। तो नियॉन 20। और जो नेगेटिव होते हैं या जो न्यूट्रल होते हैं उनकी डिफ्लेक्शन होती ही नहीं है। टेक्निकल पॉइंट, सिर्फ डिफ्लेक्शन किसकी होगी, दैट इज चार्ज पॉजिटिव। और जिसका रेडियस कम होगा उसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। एंड देन सेपरेशन टेक्निक्स, ये जो हम काम करते हैं कि आइसोटोप जानते हैं, अबंडेंस जानते हैं, एग्जैक्ट एटॉमिक मास जानते हैं, इसके कई तरीके हैं। एक अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, लेजर डिस्टिलेशन, गैसियस और थर्मल डिफ्यूजन। इसके अलावा mass spectrophotometer is also a tool to measure number of isotope, their relative abundance and finally exact atomic mass.